नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समान ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, झारखंड। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, तारापुर में। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गुजरात। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मुंबई। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1973 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुंचिकल जलप्रपात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, विटामिन B12। अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर भी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं डेली करंट अफेयर डाल देता हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे हल्का है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हाइड्रोजन। आप लोगों को भारी तत्व बताना है कौन सा है कमेंट में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस शहर में विकसित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, धुलेरा में। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सा आयोग करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक कहलाता है, सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, AB। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गुजरात। अगर आप लोगों को अलग से किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों को हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बना दूंगा, बस आप लोग अपने कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच सत्तियों का विभाजन दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 7वीं अनुसूची। आप लोगों को डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ग्लूकागन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनाजाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, थोरियम का। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 52। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 54, क्योंकि यह अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति के पद को दर्शाता है, अनुच्छेद 54 इसके निर्वाचन से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पेट्रोलियम उत्पाद से। अगर आप लोगों को जीके के अलावा किसी भी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जैसे रीजनिंग हो गई, तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, या केवल जीके ही कंटिन्यू रखूँ।
अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न हो जाएगा मुद्रा योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1951 में। अगला प्रश्न हो जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केरल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी चांदी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1982 में। अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, कमेंट करके जवाब इसका जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जिनेवा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का वर्णित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 3। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खनन क्षेत्र कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी तुमलापल्ले आंध्र प्रदेश। आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि आप लोगों के 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप लोग इसी तरह अपना स्कोर चेक करते रहेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए, ये तीनों विटामिन एंटीऑक्सीडेंट में काम करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महानदी पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है लाल त्रिभुज किस सरकारी कार्यक्रम का प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विमान निर्माण में सर्वाधिक किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य किसका है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आरबीआई का। किसका है? आरबीआई का। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी एमीटर। कौन सा है? एमीटर। ये दोस्तों ये थे आज के आप लोगों के 50 प्रश्न। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों के 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने का।